हरियाणा में बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने को टीम बीजेपी तैयार की जा रही है। पानीपत में बीजेपी के 2 सांसदों और बीजेपी विधायक ने इस खुशी में रंग गुलाल उड़ाया है। तस्वीर देखिए। पिक्चर के किसी सीन की तरह करनाल लोकसभा चुनाव में भी अब नई तस्वीर सामने है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का सीन शूट होने के बाद पानीपत के बड़े बीजेपी नेताओं, इनमें 2 सांसद और एक बीजेपी विधायक ने पानीपत में माहौल बनाने के लिए बृहस्पतिवार को जीटी रोड पर होली मना ली कि 2019 में करनाल से लोकसभा चुनाव लड़कर संजय भाटिया ने देश की दूसरी बड़ी जीत हासिल की थी, तो अब मनोहर लाल जी की जीत देश में नंबर 1 की जीत बनाएंगे। लीजिए पहले सांसद संजय भाटिया। जब देश के प्रधानमंत्री 2019 में दूसरी बार मोदी जी बने तो मनोहर लाल जी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको बधाई देने के लिए गए। ये खुद माननीय मनोहर लाल जी की बताई बात मैं आपको बता रहा हूँ। कहते जब मैं गया तो मोदी जी कहने लगे, भाई तुम्हारा करनाल वाला तो कमाल हो गया, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की बड़ी जीत हो गई। तो मनोहर लाल जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मोदी जी वो तो आपका लिहाज कर दिया, गुजरात वाला पहले नंबर पे था। तो ये बात खुद मनोहर लाल जी ने मेरे को बताई। ऐसे ही राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने कहा, मैं मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से राज्यसभा पहुंचा, अब उन्हें 1 नंबर वाली जीत दिलाकर लोकसभा में पहुंचाना मेरी भी जिम्मेदारी है। सांसद कृष्ण पंवार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का विशेष तौर से हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा प्रदेशवासी और करनाल लोकसभा के सभी मतदाता कि एक संत मनोहर लाल जी जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनको करनाल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं संजय भाटिया जी भी का जिन्होंने बलिदान देकर के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के चुनाव प्रचार के लिए सबसे अग्रणी होकर जनता के बीच में नाच रहे हैं। गौरतलब है कि मनोहर लाल के चंडीगढ़ से करनाल आकर लोकसभा का चुनाव लड़ने पर गुलाल उड़ा रहे बीजेपी विधायक प्रमोद विज मीडिया से बोले, मैं तो जो भी काम लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास पहुंचा, उन्होंने देर नहीं की, अब उन्हें नंबर 1 की जीत दिलाना हमारी ड्यूटी है। पार्टी का निर्णय है। आज पार्टी ने निर्णय किया चीफ मिनिस्टर में कि संजय जी की जगह मनोहर लाल जी को टिकट दी है और हम सब खुश हैं इस बात से। संजय जी आपके सामने है, हम आपके सामने है, कार्यकर्ता आपके सामने है। कल को पानीपत विधानसभा की टिकट संजय जी आपको किसी और को मिलेगी, दिन रात काम करेंगे। हमने कमल के फूल के लिए काम करना है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करना। उसको भारी बहुमत से जिता के लाएंगे, जिसको भी टिकट मिलेगी। गौरतलब है कि करनाल लोकसभा की सीट मनोहर लाल पर कुर्बान करने और टिकट कटने के ताने झेल रहे सांसद संजय भाटिया को भी पार्टी अब बड़ा ओहदा देने वाली है। मोदी है तो मुमकिन है, संजय भाटिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। सियासत में कई चीजों का खुलासा वक्त आने पर होता है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन से पहले जो चीजें पर्दे में थी, अब गठबंधन टूटने के बाद सामने आ रही है। बीजेपी के नेता हो या जेजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ठीक इसी तरह मनोहर लाल को सीएम की सीट से बदलने का फैसला भी लगता है बहुत समय पहले हो चुका था, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले 2 महीने में 1 दर्जन बार पानीपत आ चुके थे। तो लोग सवाल पूछते थे कि क्या मुख्यमंत्री पानीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल ये फैसला इसीलिए हुआ था कि उनको करनाल लोकसभा से चुनाव लड़वाने की तैयारी थी। उसी योजना को अब अमली जामा पहनाया गया है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।